पेज नंबर आपका है 50। चलिए, ब्रिटिश ऑफिसर ऑफन assaulted एंड इंसल्टेड इंडियन पब्लिकली। क्या करते थे ब्रिटिश अधिकारी कर्मचारी भारतीय लोगों का इंसल्टेड मतलब बेइज्जती करना, सीधे तौर पर उनकी बेइज्जती करते थे हमेशा। अगला है एजुकेटेड इंडियंस वर डिनाइड प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर अपॉइंटमेंट टू हाई पोजीशन। एजुकेटेड इंडियन जो पढ़े लिखे भारतीय लोग थे, शिक्षित भारतीय थे, उनको प्रमोशन नहीं मिलता था अपने पद पर, और अपॉइंटमेंट हाई हाई पोजीशन पर नियुक्त होने के लिए उनको कोई मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उच्च पदों पर सब ब्रिटिश लोग होते थे, कंपनी के लोग। दे वेयर फोर्स टू स्टिक टू सबॉर्डिनेट पोजीशन इन ऑल द सर्विसेज। सभी सेवाओं में सबॉर्डिनेट मतलब अधीन, बड़े मतलब उच्च कर्मचारियों के अधीन रह के काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। एंड पुट अप विथ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और उनके साथ वर्णभेद भी किया जाता था, गोरे और काले जैसे अपार्थिड। अगला है पीपुल फेल्ट थ्रीटेंड बाई द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी। जो उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज भी भारत में फैली थी अपने शिक्षा के प्रसार के लिए, धर्म के लिए, ईसाई बना रही थी लोगों को, उनके द्वारा। तो थ्रीटेंड बाय द एक्टिविटीज, इससे भी वो प्रभावित थे इनके क्रियाकलापों से। हु वर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, चूंकि उनका सपोर्ट गवर्नमेंट करती थी। लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल्स एंड मॉस्क वाज टैक्सेड, जो मंदिरों और मस्जिदों से रिलेटेड लैंड होते थे उस पर टैक्स लगाया जाता था। Which hurts people religious sentiment, जो कि लोगों के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाती थी। एंड डिप्राइव्ड फैमिलीज डिपेंडेंट ऑन दीज लैंड ऑफ दियर इनकम, और ऐसे परिवार जो इस लैंड पर रह के अपनी जीविका चलाते थे उनको वहाँ से मूव करना पड़ता था। आप देखे होंगे मंदिरों के पास मेला लगता है, बहुत सी दुकानें लोग चलाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। मस्जिदों के पास तो इस पे भी लोग टैक्स, अब जैसे आजकल शिव बाबा है, दुकान लगती है, अब सरकार उसको नगर पालिका में के अंदर आने से अब उस पर टैक्स लगाती है, लोगों से टैक्स वसूला जाता है। वाहन खड़ा करिए उसका भी अब लोग पर्ची और टैक्सी स्टैंड हो गया है। तो ऐसे ही चूँकि ये सोर्स होता है रेवेन्यू का। अब आ जाइए, अगला कारण था डिसकॉन्टेंट का, असंतोष का, मिलिट्री काज। हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके कारण क्या थे, तो एक एक हेडिंग वाइज, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, सोशियो रिलीजियस और फिर मिलिट्री काज। तो डिसकॉन्टेंट सिपाही जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, सैनिक थे ब्रिटिश सेना में, उनको सिपाही कहा जाता था। इनके अंदर असंतोष था। इंडियन सोल्जर्स हु फॉट मोर देन 85%, मतलब ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी में 85% भारतीय लोग थे। सफर्ड फ्रॉम द ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल एज वेल एज, ब्रिटिश की नीतियों से वो भी पीड़ित थे, परेशान थे। उनका पहनावा आप देख लीजिए, जैसे हैं ये इंडियन सिपाही होते थे, कोई वेशभूषा नहीं था पुलिस और सैनिक वाला। इंडियन सिपाही वर लुक्ड अपॉन inferior being and treated badly by their British superior। उनको निम्न हे दृष्टि से देखा जाता था। केवल वो सैनिक, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रमोशन सूबेदार तक हो सकता था, सिपाही, हवलदार या सूबेदार अपने उच्च अधिकारियों द्वारा बड़े हे दृष्टि से देखे जाते थे और उनको हमेशा नीचा दिखाया जाता था।
पेज सबने ओपन किया है कि नहीं किया है? तब फिर क्या आकाश क्या दिख रहा? कि सर्च क्या चीज है? आगे देखिए, दे वेयर पेड फॉर लेसर दैन ब्रिटिश सोल्जर। ब्रिटिश सिपाहियों की अपेक्षा उनको कम वेतन मिलता था। अवेन्यूज ऑफ प्रमोशन वेयर क्लोज, उनके लिए प्रमोशन बंद था, कोई भी वो ऊंचे पद पर नहीं जा सकते थे। ऑल हाई पोस्टेस वर रिजर्व, जितने भी उच्च पद होते थे वो ब्रिटिश कर्मचारियों के लिए, ब्रिटिश सिपाहियों के लिए जो है रिजर्व थे। सिपाही वर फॉरबिडन टू बियर कास्ट और सेक्टेरियन मार्क, इनको अपने जाति या सेक्टेरियन मार्क लगाने से बिल्कुल पूरी तरह से बैन था। सच है, तिलक नहीं लगा सकते थे हिंदू लोग, मुस्लिम लोग दाढ़ी या पंजाबी टर्बन नहीं बांध सकते थे। द इंडियन सिपाही फॉरेन सर्विस अलाउंस और भत्ता जिसको कहा जाता है वाज डिसकंटिन्यूड, इनको जो भत्ता मिलता था वो भी रेगुलर नहीं था। फॉरेन सर्विस विदेशी सेवा के लिए, और उसमें भी नियम बनाया गया कि कम से कम एक बार तुमको जाके विदेश दूसरे देशों में सेवा देना है। कॉजिंग एजुकेशन इन दियर सैलरी, रिडक्शन इन सैलरी, और वो भी उनके सैलरी से काट लिया जाता था। इन 1856 द कंपनी पास न्यू एक्ट जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1856 में एक एक्ट पास किया गया जिसको जनरल सर्विस एक्ट कहा गया, which ensured that every new recruit served overseas। इसमें ये नियम बनाया गया, कोई भी नया जो भर्ती होगा, नया रिक्रूट मतलब जो सिपाही भर्ती होता उसको रिक्रूट कहा जाता था, उसको एक बार विदेश में समुद्री मार्ग से होके उसको एक बार बाहर जाके दूसरे उसमें सेवा करनी पड़ेगी। इफ ऑर्डर्ड thus this hurt the sentiments of the sepoy because they believed that if they crossed the sea they would lose their religion। ये उनके भावनाओं को काफ़ी चोट पहुंचाया, क्योंकि उनका विश्वास था अगर एक बार वो देश छोड़कर जाते हैं तो उनका धर्म और कास्ट दोनों बदल जाएगा। अगला है इमीडिएट काज। इमीडिएट का मतलब होता है कि तुरंत जो हालात पैदा हों। करंट, द कंट्रोवर्सी ओवर द न्यू एनफील्ड पैटर्न राइफल। सबसे पहले क्या हुआ कि जब इनकी जो राइफल आई वहाँ इंग्लैंड से बन के, एनफील्ड राइफल जिसको कहा जाता था, आज भी हमारे यहाँ पुलिस के पास वही होते थे। इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन 1853 अल्टीमेटली लेड टू द रिवोल्ट। ये भी एक सबसे बड़ा कारण बन गया, ये जान लीजिए रिवोल्ट का। द ग्रीस्ड कार्टिएजस, जो कारतूस होता है उसमें जो ग्रीस लगती थी, दीज राइफल हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर, उसको दांतों से काटना पड़ता था, निकालना पड़ता उसका खोखा, और तब राइफल में भरना पड़ता था। और ये र्यूमर, एक अफवाह फैल गया सिपाही कैंपस में कि ये जो ग्रीस है ये फैट आप काऊ एंड पिग, चर्बी, सुअर और गाय की चर्बी से बना हुआ है। अब इस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों सेंटिमेंट्स में इस चीज़ का बड़ा असर हुआ। दोनों लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इसको दांत से नहीं कीजिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है और मुसलमानों के लिए सुअर जो है पवित्र। क्या कहते हो, सुअर मतलब उससे घृणा करते हैं। Hindu and Muslim Sipahi therefore objected the using them. Sipahi thought that the British were deliberately trying to hurt their, इन लोगों का मानना था कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। आज 27 जनवरी 1857 मिलिट्री सेक्रेटरी ऑर्डर, 27 जनवरी अंडरलाइन करिएगा डेट, 1857 में मिलिट्री सेक्रेटरी जो सचिव था मेन, उसने ऑर्डर दिया कि कार्टेज को मुंह से खींचा जाए।
जबकि उसने कहा कि फ्री फ्रॉम ग्रीस, ऐसा कुछ नहीं है। समझाया कि इसमें काई ऐसा कुछ नहीं है। सिपाही कुड ग्रीस देमसेल्फ, सिपाही लोग खुद उस पर ग्रीस लगा सकते हैं यूजिंग व्हाट एवर मिक्सर दे प्रीफर्ड। दिस हाउएवर कन्विंस द सिपाही दैट देयर फियर वर जस्टिफाइड। दिस इज पार्ट ऑफ द म्यूटिनी, और यही जो है एक तरह से म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब एक तरह से दमन भी होता है। अंग्रेजों ने तो इसको यही कहा था 1857 को। हम लोगों ने क्या कहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, जबकि ब्रिटिश ने कहा म्यूटिनी, सिपाही ऑफ म्यूटिनी, सिपाहियों का दमन। पीपुल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज इन रिविलियन एंड सपोर्टेड द सिपाही। इस तरह से सैनिक लोगों ने अपना विद्रोह शुरू कर दिया। विभिन्न समाज के लोगों ने आंदोलन में सहयोग किया इनका। सम हिस्टोरियंस रिगार्डेड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेन, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये एक सबसे बड़ा सशस्त्र आंदोलन था, विरोध था अगेंस्ट कोलोनियलिज्म, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ। इसके आगे का पेज फोटो मैंने नहीं लिया था, रुकिए एक पेज और फोटो खींच लेता हूँ। अभी मेरे पास पैसा नहीं है। कोई लड़का होगा, क्या है, तो 9th में है तो 8th है। किस क्लास में, किस क्लास में, तो 8th क्लास में ना बेटा, आप लीव करो। उदय प्रताप भी आ गए अभी, बार बार मना किया कि आप अपने क्लास में रहिए, क्लास 8 चल रहा है ना, जब चाहो तब जहाँ पे आओ चले आओ, आपके क्लास की टाइमिंग अलग अलग है। अरे तो लिंक तो वही है, तो लिंक तो क्लास वाइज दिया गया है ना, नहीं उसमें डाली तो लिंक मेरा सेम ही रहता है, लेकिन टाइमिंग अलग है। 8:10 से 8:45 9th का लिंक है, 8:10 से 8:45। अरे ये क्या चल रहा है। ओके आप लोग देखिए, अगला पेज भेज दूं, ऐसे ये सही नहीं बन पाता। अब ये पिक्चर वाला फोटो वही पढ़ना हम लोगों को जिसमें मंगल सिंह का ये वाला। कहाँ रह गया, फोटो ही नहीं आया, हाँ आया। आया लेकिन थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा उसको। चलिए, आउट ब्रेक ऑफ रिवोल्ट सबसे पहले कैसे शुरू हुआ, कहाँ से, देखिए मंगल पांडे जिनको क्रांतिकारी शहीद। द रिवोल्ट स्टार्टेड एट बैरकपुर ऑन 29 मार्च, ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। 29 मार्च 1857 क्या हुआ, when a young soldier मंगल पांडे refused to use the new Enfield pattern rifle, जब एक नवयुवक सैनिक मंगल पांडे नाम के, इन्होंने मना कर दिया
कि हम कार्टेज को मुंह से नहीं खींचेंगे और जो नई एनफील्ड राइफल आई उसमें हम कारतूस नहीं करेंगे। ही वाज एक्सक्यूटेड। तो वहीं से शुरू हुआ आंदोलन। उन्होंने अपने 2 अधिकारियों को गोली मार दिया और फिर बाद में इनको फांसी की सजा दी गई। नंबर 2 आपका है, अ ब्रिटिश ऑफिसर इज किल्ड एट मेरठ। वहां से चिंगारी फैलती हुई मेरठ की उसकी सब यूनिट थी। मेरठ की छावनी में कैवलरी छावनी, घुड़सवार पुलिस, ब्रिटिश उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे भारतीय सैनिकों ने, सिपाही ने ब्रिटिश अधिकारियों को मारना शुरू किया। और 9 मार्च, ध्यान दीजिए, 9 मार्च शुरू हुआ था, 29 मार्च 1857,